हेलो सर एंड मैम, वेलकम टू नमिता IAS। आई एम धनजीत। मैं आप लोगों को CCET पढ़ाऊँगा UPSC के लिए। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। इन रोमन टर्मोलॉजी सेंट का मतलब होता है 100। तो हिंदी में क्या होता है? प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग बाय 100। और यहाँ पे आप नीचे और एक जीरो लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होता है? समथिंग बाय 1000। इसके नीचे आप और एक जीरो लगा देंगे तो इसका मतलब होता है समथिंग बाय 10,000। ठीक है, तो अगर आप किसी को पूछेंगे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का मार्क्स कितना आया है, अगर वो आपको बताएगा कि 60% मार्क्स आया है मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 60/100। परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर टोटल मार्क्स अगर 100 होता तो उसको 100 में से 60 मिलता। ठीक है, वैसे आपको अगर बोर्ड का एग्ज़ाम में कितना सब्जेक्ट होता है? 6 सब्जेक्ट होता है। वैसे अगर आपको 6 सब्जेक्ट में कितना होता है? एक सब्जेक्ट में 100 मंथ मतलब 100 इंटू 6 तो कितना होता है? टोटल 600 मार्क्स होता है। तो अगर आपको 600 मार्क्स का 60% निकालना पड़ा तो क्या करेंगे आप? इंटू 60%। ठीक है, 60%। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 600 इंटू परसेंट का मतलब ही होता है समथिंग बाय 100, आपको पहले ही बता दिया। तो 60 को परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे तो 360। ये है आपका 60%। 600 का 60% 360 होता है। जैसे अगर 600 का आपको 60% निकालना पड़ा तो उसका 360 होगा 60% 600 का। उसके बाद मान लीजिए आपको 150 का आपको 20% निकालने के लिए बोला। 150 का 20%, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर परसेंट निकालना है तो 150 इंटू 20% इसका सिंबल हटाने के लिए बाय 100। ठीक है, 10 कट गया, फिर इक्वल 30। ठीक है, आपको पता लग गया कि 150 का 20% कितना होता है? 30। इसको आप अगर एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बताया 150 का 10% निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा? लास्ट में से राइट हैंड साइड से 10% का मतलब होता है 10, तो लास्ट में से एक ये के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा, एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए। इसका मतलब ही होता है 10%। और आपको 10% का मतलब क्या हुआ? आपको 150 का 10% कितना हुआ? 150 का 10% कितना हुआ? 15। और आपको 150 का 20% तो क्या होगा? आपको तो पहले ही पता है 10% 15 होता है। वैसे 15 को अगर आप 2 से गुना कर देंगे तो वो हो गया 30। तो आपको थोड़ा इजी होगा। ये टेक्निक अभी याद रख लीजिए, बाद में आपको बहुत काम आएगा जब आप एकदम सीख चुके होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको देखिए, अगर हम आपको बताएं कि आजकल UPSC में हर 2 बच्चे में से एक बच्चा UPSC के लिए प्रिपेयर करता है। ये हो गया 1/2। ये कहाँ पे है? ये अभी फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है 1/2 इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स के रूल के बाहर है। जैसे कि आपको अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी 100 से करना पड़ेगा, ताकि 100 और 100 दोनों कट जाए तो भी 1/2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको
50 बाय 100, ठीक है। तो 100 को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, परसेंट, ठीक है। 50% परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, 1/2 मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट ऐसे किया जाता है। जैसे कि और हम आपको और एक एग्जांपल से बताएंगे कि देखिए आजकल हर 4 बच्चे में से 3 बच्चा, ये यूपीएससी था, ये मान लीजिए एसएससी, ठीक है। एसएससी में हर 4 बच्चे में से एक बच्चा एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाएंगे तब 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 3/4 इंटू 100%, ठीक है। 3/4 इंटू 100% क्या होगा, 3/4 इंटू 100/100, फिर इसको 25 कर दिया तो ये 75% हो गया। देखिए बहुत आदमी क्या करते हैं, बहुत लोग ये 3/4 को 3/4 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन देखिए 3/4 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 75 आता है। लेकिन 75 का ये जो बाद में वो लगा लेता है, ये कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ से। देखिए 100 और 100 यहाँ पे 100 और 100 काट के तभी आपको 75% मिलेगा। उसी वजह से आपको 75% आता है। इसके बाद आप क्या रहता है, इसके बाद और एक नीचे 100 रहता है, ताकि आपको काटने के बाद आपको 25 मिलेगा, फिर 75 और 75/100 होता है। तो ये यहाँ पे 75/100 होता है, इसी के लिए इसको 75% लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज तक कन्वर्ट कैसे करना पड़ता है आप लोग को अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ठीक है। और आपको हम बताएंगे कि देखिए आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको सी सेट में, प्रीलिम्स में सी सेट में आपको कितना मिला, सी सेट में कितना मिला, 80, मान लीजिए 40% मिला आपको, ठीक है। 40% मिल गया आपको, 33% तो पासिंग मार्क्स होता है, जैसे कि आपको 40% मिल गया। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 को आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 40/100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ 2/5। हम लोग को पता लग गया कि जैसे 40% का मतलब ही क्या होता है, 2/5। जब भी आप 40% को परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज 40 के नीचे 100 लिख के उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बाय 100 होता है, ठीक है। वैसे अगर आप मान लीजिए आपको जीएस में आपको 80% मार्क्स मिल गया, ठीक है। और 80 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या करेंगे, लिखा हुआ है 80, सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे 100 लिख देंगे। फिर क्या होगा, ये काट के आप लोग देख लीजिएगा, ये 4/5 होता है, 4/5, ओके, ठीक है। तो 4/5 होता है। अभी यहाँ तक आप लोगों को पता लग गया आराम से। अब देखिए आप लोगों को उतना तक पता लग गया होगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन तक कन्वर्जन करना आपको आ गया होगा। अभी देखिए अगर आपको 100% दिया होगा, 100% का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, 1/1 होता है एक्चुअली, इसका मतलब होता है 100%, ठीक है। ताकि 1 को 1 से काट दें तो भी 1 का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को बोला कि 180% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, क्या करेंगे आप, देखिए 180 आपको पता है 1 का मतलब होता है 100, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो तोड़ लेंगे, 100% प्लस 80% तोड़ लिया। फिर देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 1 प्लस 80% को हम लोग
अभी कुछ देर पहले आप लोग कर दिया था, आप लोग अगर याद होगा तो 80% का मतलब क्या होता है 4/5, ठीक है। इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 5 + 4 = 9/2 हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 9/2 फ्रैक्शन है, और आपको वही चीज़ अगर बताएगा कि आपको फ्रैक्शन से वैसे 180 देखिए, और अगर आपको बोलेगा कि 140% को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 140 का मतलब क्या होता है, 140 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100% + 40%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 100 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1, फिर 40 का मतलब ये क्या होता है 2/5, पहले लिख चुका हो। तो इसका क्या होगा 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 + 2, ठीक है। 5 + 2 इसके कितना हुआ 7/2, ठीक है, सॉरी 7/5। वैसे अगर आपको अब आपको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज तक कन्वर्ट करना होगा 9/2 को फ्रैक्शन से कन्वर्शन करना होगा आपको परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे 9/2 इंटू क्या करेंगे आपको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग पहले सिखा चुका हूँ, इसका मतलब होता है 100/100, ठीक है। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, आप जब शॉर्टकट में करेंगे तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। इसको 9/2 इंटू 100 भी लिख सकते हैं आप, ज़्यादातर वैसे ही लिखते हैं। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे आप तो बाद में आपको परसेंटेज वाला सीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अभी 50, सॉरी 9/5 होना चाहिए था, ये 9/5 है, सॉरी थोड़ा बहुत गलती हो गया, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। ये 9/5 था, तो ये 20 बार जाता, ये 9/5 होना चाहिए, 9/5 होना चाहिए। तो कितना हुआ 20 बार जाएगा, 9 दूनी 180%। ये परसेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसका क्या होता 9/5 इंटू 100%, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये निकल के आता। वैसे अगर आपको 7/5 करना पड़ा, 7/5 फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ा, तो आप क्या करेंगे 7/5 को 7/5 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कितना होगा 20, 140%, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन तक, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अगर 440% को आपको डिवाइड करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 400 + 40% कर लेंगे, 400% + 40% कर लेंगे। फिर इस पर क्या होगा 400 को क्या मानते हैं, अगर 100 को हम 100 को 1 मानते हैं, अगर 100 का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में 1, तो 400 में कितना होगा 4 + 40% का मतलब क्या होता था 2/5, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिएगा 5, तो 20 + 2, इसका मतलब होता है 22/5। वैसे अगर आपको उल्टा करके पूछेगा 22/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 22/5 इंटू 100% कर देंगे, कितना होगा 20, ये 440% हो गया। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आता है, दिक्कत आता है जब आपको डेसिमल में दिया रहेगा 0.4 को अगर आप 0.4% को अगर आप परसेंट को आप अगर
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.4% को क्या करेंगे आप, देखिए बहुत सारे यहीं पे गलती कर देते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ये तो पहले से ही छोटा है तो इसको 0.4 इंटू % इंटू 100 कर देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको भी आपको 0.4 को आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज सिंबल हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। ठीक है, अब फिर आप क्या कर सकते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए राइट साइड से एक अंक के बाद आपका क्या है, डेसिमल है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग जैसे कि बोला था आपको 10% का मतलब क्या होता है, राइट साइड से आपको एक संख्या के बाद एक नंबर के बाद अगर आप डेसिमल लगा देंगे तो वो 10% होता है। वैसे ही इन्वर्सली क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर 100 हो गया तो ये पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप, नीचे एक 0 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा 4/1000 इक्वल 1/ कितना होगा 250। ठीक है, तो हर इसका मतलब ये होता है हर 250 में से एक। ठीक है, वैसे अगर आपको 0.002% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा तो आप क्या करेंगे, 0.002% को परसेंट का सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे, बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 100 करने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर कितना अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, नीचे 3 नंबर को 3 0 ऐड करेंगे, फिर होगा ये 2। ठीक है, 2/1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 1/5000। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको 5000 बच्चों से एक सिलेक्ट किया जाता है वैसे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 5000 हर 5000 में से एक बंदा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। वैसे अगर आपको और ज़्यादा दे दिया जाएगा, 0.00006 कर दिया जाएगा इसका, फिर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.6/100 कर लेंगे। इसको आप ऊपर जितना अंक है 1 2 3 4 5, तो नीचे भी पहले 100 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर 6 आ जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा ये। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब ये होता है क्या, 5 लाख में से 50 लाख में से एक बच्चा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 बच्चा होगा, इसका मतलब ये होता है ये। अब देखिए, अब मान लीजिए ए है और बी है, इनमें से आपका क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है कि अगर ए 4 और बी पास हुआ तो एक नंबर पूछ सकते हैं, ए बी का कितना % है। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी का कितना % है, ए 4 है बी 5 है। मान लीजिए ए के पास 4 एप्पल है, बी के पास 5 एप्पल है, तो ए बी का कितना % हुआ, तो उसके लिए देखिए ए किसका, ए बी का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बेस। ठीक है, जैसे हम पहले बोल रहे थे अगर 60% होता तो 60% का मतलब ही क्या होता था, परसेंट का मतलब होता था 60/100। ठीक है, तो 60 में से 100 में से 60, सॉरी, तो 100 में से 6, तो इसका बेस क्या था, ये था बेस, तो बेस 100 था, 100 के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू 100 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं 4 के बारे में। ठीक है, 4 के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 5। यहाँ पे पूछ रहे हैं ए बी का कितना % है, तो यहाँ पे बेस कौन सा होगा, यहाँ पे बेस होगा कौन सा 5, यहाँ पे 5 होगा बेस। पहले बेस चुन लीजिए, पहले बेस पता होना पड़ेगा आपको, बेस कौन सा है, 5 होगा बेस। तो 5 अगर बेस होगा तो आपको क्या होगा, 5 अगर बेस हुआ तो आपका ऊपर क्या होगा 4। ठीक है, 4 मतलब 4 5
का कितना परसेंट है। तो परसेंट आपको देखिए, परसेंट का ये हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, ठीक है, 100%, हाँ 100%। फिर आपको क्या होगा, 20, कितना परसेंट है पूछा है आपको, 20, ये होगा 80%, ठीक है। 4/5 का मतलब क्या होता है, 80%। जैसे कि आप लोगों को पहले सिखा था, वैसे इसका नंबर 2, इसका और एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि बी ए का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कौन सा बेस होगा, अब हम किसको बेस मान के चलेंगे। अब बेस कौन सा होगा, देखिए पूछ क्या रहा है, बी ए का मतलब, अब बेस कौन सा होगा, बेस होगा अब 4 होगा बेस, और 5 होगा क्या, 5 होगा ऊपर। तो बेस कौन सा होगा, बी ए का मतलब ए होगा इस बार बेस। ए कितना है 4, और किसके बारे में पूछ रहे हैं, 5 4 का कितना परसेंट है, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। इसको कर लीजिएगा 25 125%, ठीक है। इससे और बहुत सवाल हो सकता है, जैसे कि आपका 3 नंबर सवाल क्या हो सकता है, ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, ठीक है, ए बी से कितना कम है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 1 का, देखिए यहाँ पे ए का मतलब क्या है 4, बी का मतलब क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, तो कम कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 1। तो क्या पूछ रहे हैं, ए बी से कितना कम है, तो यहाँ पे बेस कौन सा होगा, बी से जब लिखा होगा से का, तो समझ लीजिए आप, जैसे कि से अगर का से और का रहा, जैसे कि से यहाँ पे का से, तो बेस वो हो जाता है जनरली, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा बेस कौन सा है समझने के लिए। तो बेस कौन सा होगा, यहाँ पे बेस होगा 5, कम कितना है 1। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए बी से कितना कम है, तो 1 कम है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 5 बी से, तो बेस कौन सा होगा बी, ठीक है, बी बेस होगा। तो 1/5 इक्वल कितना होगा, इनको हम 100% से क्लियर कर देंगे, तो क्या होगा 20%, ठीक है। इसका और एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया बी ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है। देख लीजिएगा कितना परसेंट कम है, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा, अब बेस कौन सा मानेंगे हम लोग, यहाँ पे ए है और बी है, ए 4 है बी 5 है, ठीक है। तो बेस कौन सा होगा इस बार, बी ए का कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इस बार कौन सा होगा, इस बार बेस होगा 4, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 100%, इसका आंसर क्या होगा 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करना होता है, और इन सब में से क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए हम पूछने वाला ये काट देंगे, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट का टाइम बहुत कम होता है, तो इसी वजह से हम लोग टाइम कम करना चाहते हैं, जितना कम हो सके उतना कम करेंगे, पूछने का समय काट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप लोगों को 150 का 50% कितना होता है, आपको ये निकालना आता है, ठीक है। 150 का क्या करेंगे, आपको 150 इंटू 50/100, ठीक है, 50/100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, फिर 30%, ठीक है, 30%, 150 का 50% कितना होता है 30%, ठीक है। वैसे आप पर अभी क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाएगा, ये तो आपको निकालना आता है, ठीक है, लेकिन
इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये है, देखिए अगर आपको बोला जाएगा 150 का 50 कितना परसेंट है, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 का 50 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस कौन सा होगा 50, 150, यहाँ पे बेस कौन सा होगा 150 के तहत, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 150 50 कितना परसेंट है, 150 का 50 कितना परसेंट है, तो जैसे कि 150 बेस हो गया तो 50 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 कर देंगे, 100% हो जाएगा ये कट गया, फिर 3 बार हो जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा, ये 100/3% हो गया। देखिए 100/3% को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/3, ये फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इसका आंसर क्या होगा, और 33:33%, ठीक है, आपको ये तो यहाँ तक निकलने आ गया होगा। और अब देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसी वजह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका 2019 का है, 2019 का CSET पेपर का 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है A and B are 2 heavy steel blocks, देखिए मान लीजिए A और ये B, ठीक है, A ऐसा है और B छोटा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A and B 2 heavy steel blocks, if B is placed on the top of A, अगर B A के ऊपर रख दिया जाए तो द वेट इंक्रीज बाय 60%। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए पहले अगर 100 था तो उसका 60% बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या होगा, 100 का 60% कितना होता है, 100 का 60% कितना होता है 60, तो देखिए अगर 100% में से 60% बढ़ गया तो क्या होगा, पहले 100 था अब कितना होगा, अब 160 हो जाएगा, ठीक है, अब 160 हो गया, तो इसका टोटल कितना हुआ है, इसका टोटल है 160। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द वेट इंक्रीज 60%, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ A एंड B इफ B इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ A। देखिए पहले बेस कितना था, पहले बेस था 100, पहले बेस था 100, अब कितना हो गया, बेस चेंज होकर 160 हो गया, क्योंकि इन दोनों का टोटल वेट कितना होगा 60, पहले 100 था अब बेस चेंज हो गया 160। अगर पहले 1 था, 100 में से 60% 60 हुआ था, अब क्या बोल रहे हैं 160 का टोटल कितना हुआ 160, तो अब टोटल 160 हो गया, तो 160 क्या हुआ यहाँ पर बेस हो गया, तो 160 विथ रेस्पेक्ट टू 160 आपका कितना 60। देखिए B का कितना था, B का 60% था, ये मान लीजिए A में 100 था, मान लीजिए A में 100 था, B में 60 था, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 160। तो देखिए 160 में से अगर 60%, हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ A एंड B इफ B इज रिमूव फ्रॉम। अगर B आपको टोटल में से B घटा दिया जाए तो आपको ये कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन ये है। और सोल्यूशन देखिए, तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का जो ये है ये निकला, तो 160 इसका बेस होगा, 160 में से 160 का 60% कितना होता है, अब देखिएगा ये काट लिया, ठीक है, 4 से 2 से 8 बार 5, फिर 2 से 30 4, और यहाँ पे 150/4 हो गया, ठीक है, ये कितना होगा 75/2, इसका मतलब क्या होता है 37.5, आंसर 37.5 है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस काफ़ी इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और इससे ज़्यादा टाइप्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, थैंक यू।